हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पांडाल में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत दूसरा अध्याय है पर चर्चा करेंगे, जिसका मूल बिंदु यह है कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जैसे भूख लगने पर दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। हाँ, हम लोग जब पढ़ते थे कक्षा 5वीं में कविता आती थी, वृक्ष कभौना फल भखै नदी न संचयनी, परमार्थ के कारण साधु धरासरी। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाती, नदी अपने जल को नहीं पीती। इसी प्रकार से संत और ब्राह्मण भी दूसरे जगत के कल्याण के लिए ही शरीर धारण किए हैं। ये संत और ब्राह्मण चलते फिरते तीर्थ हैं। वही बात सुखदेव जी कह रहे थे परीक्षित, जरा देखो भूख लगने पर दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए क्या नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी माने धनु जो घमंडी धनी उनकी चापलूसी करते हैं। सुखदेव जी सब बात आज परीक्षित बता रहे हैं। भगवान कहते हैं भगवान की जो चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज हैं, कमल शंख गदा चक्र ते सकल हाथ सुशोभित जाय के, गल चटावन माल विशाल की, उस चतुर्भुज को भजु सर्वदा। भगवान चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद धारण है। उनके मुख पर प्रसन्नता छलक रही है। कमल के समान विशाल नेत्र और विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम की पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण करते हैं। भुजाओं में शेष रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है। जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय शिवस का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल में कभी न कुंडलाने वाली वन की माला से वक्षस्थल घिरा हुआ है। ये सब भगवान की शोभा। तो इसे भगवान का जो शोभा है वो अतुलनीय है। कोई इस पर कुछ जितना भी कहे उतना कम है। हम सब उसके बाद सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में लगाएं और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर, फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थिर हो जाएं। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता। पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, राम चरण रति निपुण विवेका। पढ़ाई लिखाई का एक ही फल है, मनुष्य जन्म लेने का एक ही परम लाभ है कि भगवान के चरणों में शरणागति हो जाए। अगर ये नहीं हुआ, माताओं बहनों सज्जनों, हमारा कहना भी व्यर्थ है, आपका सुनना भी व्यर्थ है। इसलिए कथा को सावधान होकर सुनना चाहिए। कथा के रस के भाव में डूब जाना चाहिए। जब रस के भाव में डूब कथा सुनेंगे तब हम भवसागर से पार होंगे। देखो, एक भवसागर है, एक भाव का सागर है। कथा जब भी सुनिए भगवान की अमृतमयी कथा, परम मनोहरी, परम आत्मकल्याण की कथा,
कि भाव सागर में डूब कर जब कथा सुनेंगे तो भाव सागर को पार कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, और हमको आपको इसमें संदेह भी नहीं करना चाहिए। और साथ साथ हम आप कभी कभी जो है संध्या, तो भगवान जो हैं तर्क कुतर्क और वितर्क से परे हैं। हाँ, भगवान का साहिब धाम जहाँ है वहाँ न तो शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो होता ही कैसे हो सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्युमय अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ लोगों में मन में बड़ी व्यथा होती है कि हमने मनुष्य का शरीर दिया, मनुष्य का शरीर देने पर भी वह अपनी बात से मुकर रहा है। हम लोग का मुख्य घर जो है परमात्मा का घर है। 84 लाख यूं भटकते भटकते भगवान ने कृपा किया तो मनुष्य शरीर दिया। इस शरीर को पा करके यदि हम भगवान का भजन कीर्तन नहीं करेंगे इस संसार में भी दुख मिलेगा और वहाँ भी दुख ही मिलेगा। इसलिए हमें आपको हजारों काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की कथा सुनना चाहिए। अरे कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तक सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मानव के जीवन में जब तक भजन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा और सत्संग नहीं होगा तब तक दुख नहीं जा सकता। और दुख जाने का एक ही मात्र उपाय है, भगवान की शरणागति लेकर के नित्य इस कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी परम अमर कथा को सुनिए। जीते जी व्यक्ति अमर हो जाता है। कभी कभी लोगों को संदेह होता है जीते जी कैसे अमर हो जाएगा, लोग तो मरने के बाद होते हैं। इसका कहने का भाव यहाँ पर माताओं बहनों सज्जनों यह है, जब आप नित्य भगवान की कथा सुनोगे यह समझ जाओगे कि यह शरीर नाशवान है, मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं और मेरापन यही दो चीज़ें भगवान की प्राप्ति में बाधक है। खूब ध्यान सुन लो, आज मैं और मेरापन ही दो बाधक है। इसीलिए माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी, बहुत कोशिश की। 2 अंगुल क्या है, 2 अंगुल यही है, एक मैं और दूसरा मेरापन। जब तक मैं और मेरेपन का भान बना रहेगा तब तक भगवान पास में रहकर भी भगवान को भगवान जैसा नहीं समझ पाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी माया से जो है माँ यशोदा को मोह में डाल दिए। माँ यशोदा हमेशा उन्हें पुत्र जैसा मानती थी, उन्हें बांधने का प्रयास किया, सारी रस्सी समाप्त हो गई, बांध नहीं पाए। जब थक गए तो भगवान स्वयं बच गए। तो कहने का ये भाव है कि मैं और मेरा, हम लोग कथा नित्य सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। सुन करके जरा चिंतन किया करें कि संसार के पदार्थों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से मैं और मेरेपन का भाव कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर कम नहीं हुआ है तो समझ जाओ कि हमारा मन अभी भी संसार में लगा हुआ है। और साथ साथ सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा था उनके उत्तर मैंने वेदोक्त द्विविधि सनातन मार्ग, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात बताई थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्ति हो वही सबसे धर्म है।
राजा परीक्षित सुखदेव जी से महाराज से श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किए थे कि सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है। तो बताया गया सबसे श्रेष्ठ धर्म वही है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सबसे धर्म है। और अनन्य प्रेम का अर्थ होता है कि भगवान के अलावा संसार में कुछ नहीं है, और यही सही है। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे।